Assalamu alaikum students. Welcome to this lecture. आज हम केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में 10th क्लास केमिस्ट्री के सिलेबस का रिव्यू करते हैं। इस रिव्यू में हम जो डिफरेंट चैप्टर स्टडी किए गए उनमें चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, चैप्टर नंबर 10 एसिड्स बेसिस और साल्ट्स के बारे में, चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री के बारे में, चैप्टर नंबर 14 द एटमॉस्फेयर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 15 वाटर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज। इसमें जो सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टडी किया गया। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस, इरिवर्सिबल जो फॉरवर्ड होते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं ओनली, और रिवर्सिबल जो फॉरवर्ड भी होते हैं और रिवर्स भी होते हैं। इसी में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश होती है जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, और इसी में डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम के, जिसमें नंबर 1 पे ये क्लोज सिस्टम में होते हैं। रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन रुकता नहीं है, कंटिन्यूइंग होता है। और जो अमाउंट होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो चेंज नहीं होती। फोर्थ, इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल होती है फ्रॉम इधर वे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से स्टार्ट, कहीं से भी स्टार्ट करें। और नंबर 5, इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन अचीव्ड अंडर गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। लॉ ऑफ मास एक्शन, ये रिलेशनशिप है रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिव मास के बिटवीन। डेरिवेशन है इस लॉ की इन दो जनरल इक्वेशन से, एक में कोएफिशिएंट ए स्मॉल बी स्मॉल है बैलेंस इक्वेशन के, और एक विदाउट कोएफिशिएंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी और इसके यूनिट्स को भी ड्राइव किया गया इसमें। और इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी में दो इसकी इंपॉर्टेंट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। एक में प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, जिसमें पहले पार्ट में इफ क्यू सी इज लेस देन के सी, अगर क्यू सी लेस हो के सी से तो रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जाता है फॉरवर्ड, और फिर इक्विलिब्रियम अटेन होता है। और अगर क्यू सी रिएक्शन कोएफिशिएंट अगर ग्रेटर हो के सी से, फिर रिएक्शन राइट टू लेफ्ट जाता है और रिवर्स डायरेक्शन होती है, और फिर इक्विलिब्रियम अटेन होता है। और अगर क्यू सी के सी के बराबर हो तो फिर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल रेट से होते हैं और इक्विलिब्रियम अटेन होता है। सेकेंड एप्लीकेशन प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इसमें 3 पॉसिबिलिटीज हैं। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी, और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी इज नीदर स्मॉल नॉर लार्ज। अब जो चैप्टर नंबर 10 है एसिड्स बेसिस और साल्ट्स में, इसमें सबसे पहले कंसेप्ट्स हैं एसिड्स और बेसिस के। इसमें आर्हीनियस कंसेप्ट है, ब्रॉन्सन लॉरी कंसेप्ट है, और लेविस कंसेप्ट है एसिड और बेसिस का। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे एसिड सॉर एंड टेस्ट होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, रिएक्शन विद बेसिस, रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, और रिएक्शन विद सल्फाइड सॉल्ट्स। यूजेज ऑफ एसिड में इंपॉर्टेंट एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस, नाइट्रिक एसिड के यूजेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस, बेंजोइक एसिड के यूजेस, और एसिटिक एसिड के यूजेस इंक्लूडेड हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेसिस बिटर एंड टेस्ट होते हैं और रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद एसिड्स बेसिस का, और रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट, जिसमें अमोनिया गैस इवॉल्व होती है, और प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड है, जो डिफरेंट मेटल केटायन है एज ए कलर्ड केटायन प्रेसिपिटेट होते हैं। बेसिस के यूजेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडे का यूज़, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज ए स्लैग लाइम, पोटासियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटाश, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इंपॉर्टेंट बेसिस के यूजेस में आते हैं। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड पीएच स्केल जो
नेगेटिव लॉग H आयन कंसंट्रेशन है और पीएच स्केल 0 से 14 के बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेटेड है। इंडिकेटर्स में लिटमस कॉमन इंडिकेटर है। लिटमस कलर कैसे चेंज करता है? ब्लू टू रेड होता है एसिड में, रेड टू ब्लू होता है बेस में। फिनोल्फथलीन कलरलेस है एसिड में और रेड है अल्कलाई में बेस में। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज रेड है एसिड में और येलो है बेस में। पीएच मेजरिंग में दो मेथड हैं, एक मेथड यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू और दूसरा जो मेथड है वो पीएच मीटर के थ्रू है। एसिड और बेसिस के बाद जो एक और तीसरा पार्ट है इसमें वो साल्ट्स के बारे में है। साल्ट्स आयनिक कंपाउंड है, जनरली ये फॉर्म होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जब एसिड और बेस के बिटवीन। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में ये साल्ट की ये आयनिक होते हैं, क्रिस्टलाइन कंपाउंड, आयनिक क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं। नंबर 2 हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके होते हैं। दे कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप, जैसे कॉपर सल्फेट में CuSO4 डॉट 5H2O। ये आर न्यूट्रल कंपाउंड, इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट में पहला रिएक्शन बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अ मेटल, दूसरे मेथड में बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस, तीसरे रिएक्शन में बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड, चौथे रिएक्शन में बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ कार्बोनेट। और इसी तरीके से दूसरे प्रिपरेशन ऑफ साल्ट में इनसॉल्युबल साल्ट की प्रिपरेशन है। और इनसॉल्युबल साल्ट प्रेसिपिटेट होते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं जब दो सॉल्युबल साल्ट को मिक्स करते हैं, जैसे एक्वस NaCl और एक्वस AgNO3 को अगर हम मिक्स करें तो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर क्लोराइड का। साल्ट की टाइप्स हैं वेरियस। नॉर्मल साल्ट, इसमें कोई H हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं होता, जैसे कैल्शियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल। एसिडिक साल्ट में एक H रिप्लेसेबल होता है, फॉर एग्जांपल जैसे NaHSO4 में एक H रिप्लेसेबल है अभी। बेसिक साल्ट में हाइड्रोक्साइड OH रिप्लेसेबल होता है, जैसे जिंक का ये बेसिक साल्ट है, नाइट्रेट का, इसमें OH रिप्लेसेबल है। डबल साल्ट में दो साल्ट, जैसे इसमें पोटासियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट कंबाइंड फॉर्म में होते हैं और 24 वाटर मॉलिक्यूल, ये पोटास एलम एक डबल साल्ट है। मिक्स साल्ट में ब्लीचिंग पाउडर एग्जांपल है, जिसमें दो मिक्स एनायंस हैं, इसमें क्लोराइड और Cl क्लोराइड और OCl हाइपोक्लोराइड। कम्प्लेक्स साल्ट में पोटासियम हेक्सासियानोफिरेट की एग्जांपल है, जो पोटासियम फेरोसाइनाइड है, इसमें सिंपल कैटायन है और कम्प्लेक्स एनायन है। यूजेस ऑफ साल्ट में NaCl के यूज़ में ये टेबल साल्ट है और कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड डिहाइड्रेटिंग और ड्राइंग एजेंट है। सोडियम कार्बोनेट गिलास बनाने में, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग पाउडर वॉशिंग के लिए और वाटर सॉफ्टनिंग में इस्तेमाल होता है। सोडियम सल्फेट गिलास और पेपर इंडस्ट्री में। सोडियम सिलिकेट क्लीनिंग एजेंट है और फिलर एंड सोप्स के तौर पे, जो सोप्स के साइज, वॉल्यूम और मैस को इंक्रीज करने के लिए यूज़ होता है। सोडियम क्लोराइड एक्सप्लोसिव्स में यूज़ होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। बोरेक्स ये हीट रेजिस्टेंट गिलास पायरेक्स एक वैरायटी है जो गिलासवेयर बनाते हैं केमिस्ट्री लैब में। पॉटी ग्लास के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, जो चाइनावेयर्स होती हैं चीनी के बर्तन, उन पे एज ए रोगन इस्तेमाल होता है। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट जिप्सम, जिसको फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से क्विक लाइम बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की कैल्सिनेशन करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और इसको ड्राइंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और पोटासियम नाइट्रेट, ये पोटाश फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होता है और फ्लिंट गिलास बनाने में भी इस्तेमाल होता है। और इसके आखिर पे एक रिएक्शन है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एसिड और बेसिस के बिटवीन। नेक्स्ट चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको फ्रेडरिक वूलर ने रिजेक्ट किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ये स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को 4 टाइप के फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। एक टाइप में मोलिकुलर फार्मूला,
दूसरे में स्ट्रक्चरल फार्मूला, तीसरे में कंडेंस फार्मूला और चौथे में डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। फर्स्ट 10 हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट हैं सैचुरेटेड अल्केन्स में, जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डिकेन। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले ओपन चेन या एलिसाइक्लिक हैं। इनकी फिर दो टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। दूसरी टाइप में ओपन चेन के बाद क्लोज चेन या साइक्लिक हैं। इसकी भी दो टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं इनको, और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक होगा। लेकिन होमोसाइक्लिक की फिर दो किस्में हैं, दो टाइप्स हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। दूसरी टाइप क्लोज चेन में हेट्रोसाइक्लिक की है। होमोसाइक्लिक में सारे एटम, ऑल एटम जो रिंग को बनाते हैं वो कार्बन होते हैं, इसीलिए इनको कार्बोसाइक्लिक कहते हैं। हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा कोई हेट्रो एटम होता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि इतनी वैरायटी और इतनी ज़्यादा लार्ज नंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों होते हैं, इसकी वजह एक कैटिनेशन है, जिसको सेल्फ लिंकेज भी कहते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड के थ्रू आइसोमरिज्म है, जिसमें मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल डिफरेंट हो जाते हैं स्ट्रक्चर्स। स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कार्बन के बिटवीन बहुत स्ट्रॉन्ग है और मल्टीपल बॉन्डिंग करता है कार्बन के सिंगल बॉन्ड के साथ साथ एक कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओरिजिन, जो प्लांट और एनिमल ओरिजिन है, कंपोजिशन, जिसमें कार्बन इसेंशियल है, कोवलेंट लिंकेज, जिसमें कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ, सोलुबिलिटी है, जिसमें ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी में ये बैड कंडक्टर हैं क्योंकि इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं यूजुअली। स्टेबिलिटी में ये अनस्टेबल होते हैं और कंबस्टिबिलिटी में ये बर्नट होते हैं, एयर में जलते हैं। आइसोमरिज्म शो करते हैं, जिसमें मोलिकुलर फार्मूला सेम और डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन इनका स्लो होता है क्योंकि बॉन्ड कोवलेंट ब्रेक भी होते हैं और फॉर्म भी होते हैं। सोर्सेज में एनिमल, प्लांट सोर्सेज हैं। एनिमल्स में प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है और प्रोटीन के डिफरेंट सोर्सेज में मीट, मटन, चिकन और एग्स और फैट्स वगैरह होते हैं, और मिल्क, बटर भी। प्लांट्स में दो टाइप होती हैं, एक डेड प्लांट्स में कोल गैस में मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिकल लिक्वर, कोल तार जिसमें मोर देन 200 कंपाउंड है, और कोक। ये 4 कंपोनेंट कोल को कार्बनाइजेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद इन कंपोनेंट फ्रैक्शन को हासिल किया जाता है, और ये कार्बनाइजेशन एयर की एब्सेंस में होती है। कोल के बाद एक और सोर्सेज जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो पेट्रोलियम है। जो कंपाउंड हैं जिनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग किया जाता है पेट्रोलियम से डिफरेंट फ्रैक्शंस में। फिर नेचुरल गैस है, और लिविंग प्लांट्स में जो कंपाउंड में मिलते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ऑयल्स और वाइटामिन्स हैं। और सिंथेटिकली भी लैब में इनको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जिसमें बहुत सी ड्रग्स, मेडिसिन, फ्लेवर्स, फ्रेग्रेंसेस और इस तरह के बहुत से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह बनाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस में इनको एज ए फूड यूज़ करते हैं, यूज एज फूड, यूजेज एज क्लॉथिंग, लिबास में इस्तेमाल करते हैं, यूजेज एज हाउसेज, घर वगैरह बनाने में, जैसे वुड है, हार्ड बोर्ड होते हैं, चिप बोर्ड होते हैं। यूजेज एज फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इनको, जैसे पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल, सीएनजी। मेडिसिन बनाई जाती हैं, और ये रॉ मटेरियल्स होते हैं बहुत से केमिकल्स के लिए, चीज़ों के लिए, जैसे रबर, पेपर, इंक, ड्रग्स, डाइज, पेंट्स, वार्निशेस, पेस्टिसाइड वगैरह। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक होमोलोगस सीरीज होती है, जिसमें क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड बनते हैं, जिनमें एक हर मेंबर दूसरे से CH2 मैथिलीन ग्रुप के फर्क के साथ होता है। अल्केन एक इंपॉर्टेंट होमोलोगस सीरीज है, और इसी से अल्काइल रेडिकल बनते हैं, जैसे मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, एक्सेट्रा। और फंक्शनल ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। ये एक एटम भी हो सकता है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, या एटम का ग्रुप होगा, विच डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस पे प्रॉपर्टी डिपेंड करती होती हैं, और ये फंक्शनल पार्ट होता है मॉलिक्यूल का। वो फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उनमें अल्कोहलिक ग्रुप, जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है,
ईथर लिंकेज जिसमें कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्डेड होते हैं, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन बॉन्डेड होता है। एल्डिहाइड ग्रुप जो CHO ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, और ये R2CO भी है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो COH है। एस्टर लिंकेज जिसमें इस H की जगह R ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। और ऐसे फंक्शनल ग्रुप भी हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और साथ नाइट्रोजन होता है, जैसे एमीन्स, ये NH2 है। फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और हेलोजन होते हैं उनको अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं, ये RX हैं। X कोई भी हेलोजन होगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं फंक्शनल ग्रुप में, जैसे डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में को अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन अल्काइन में है। फंक्शनल ग्रुप को टेस्ट भी किया जाता है, जैसे टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, इसमें 2 टेस्ट हैं, एक ब्रोमाइन वाटर और दूसरे में बैर्ज रिएजेंट जो KMnO4 के कलर को डिस्चार्ज करते हैं, अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड। अल्कोहलिक ग्रुप को भी टेस्ट करते हैं, इसमें 2 टेस्ट हैं, सोडियम मेटल टेस्ट, सोडियम मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और एस्टर फॉर्मेशन जो एक फ्रूटी स्मेल के साथ अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के भी 2 टेस्ट हैं, एक लिटमस के साथ जिसमें ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। एल्डिहाइड ग्रुप को टेस्ट करने के लिए 2 टेस्ट हैं, एक फिलिंग सोल्यूशन और दूसरा सिल्वर मिरर टेस्ट। और कीटोनिक ग्रुप का टेस्ट करने के लिए भी 2 टेस्ट हैं, एक फिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड रिएजेंट के साथ। और एस्टर को टेस्ट करने के लिए इनकी खास पहचान इनकी फ्रूटी स्मेल है। और प्राइमरी इमीन ग्रुप को टेस्ट करने के लिए कार्बाइल इमीन टेस्ट है, जिसमें ये एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट स्मेल देते हैं। और ये फंक्शनल ग्रुप को टेस्ट करने के वेरियस मेथड्स हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं, जो चैप्टर 12 है, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स दे आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स। डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें ओपन चेन या एलिफैटिक। इनमें फिर 2 टाइप हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनको अल्केन्स कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनमें अल्कीन्स जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और अल्काइंस इनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। ओपन चेन के बाद, जब नंबर 1 के बाद दूसरे नंबर पे क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनमें पहली टाइप क्लोज चेन में एलिसाइक्लिक और दूसरी एरोमेटिक है। एलिसाइक्लिक में 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन का रिंग होता है, और एरोमेटिक में बेंजीन रिंग होते हैं। पहली सीरीज़ में अल्केन्स हैं। अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स का मतलब होता है जिनकी रिएक्टिविटी ना होने के बराबर हो। इनके डिफरेंट सोर्सेज हैं, इनमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए हाइड्रोजिनेशन की जाती है, अल्कीन की और अल्काइन की, हाइड्रोजन ऐड की जाती है, रिडक्शन करते हैं अल्काइल हैलाइड की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में C1 to C4 मीथेन से ब्यूटेन तक गैसेज हैं, और पेंटेन से डिकेन तक लिक्विड्स हैं, और ग्रेटर देन C10 बड़ी चेन में ये सॉलिड भी होते हैं, नॉन पोलर नेचर होते हैं, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। केमिकल रिएक्शंस में अल्केन हेलोजिनेशन शो करते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है टाइप में। दूसरा रिएक्शन इनका कंबस्शन है, जो बर्निंग है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। मीथेन और इथेन के यूजेस में डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। CNG है जैसे, जो ऑटोमोबाइल गाड़ियों में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कार्बन ब्लैक को टोनर इंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं प्रिंटर्स में। अल्कीन्स दूसरी सीरीज़ है जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अक्रेंट्स में ये फ्री स्टेट में सेल्डम फ्री स्टेट में कम मिलती है। नेचुरल गैस में हो सकती है, जैसे इथीन 20% तक होती है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कोहल की, जिसमें वाटर को एलिमिनेट किया जाता है। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करते हैं अल्काइल हैलाइड की, जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजन को एलिमिनेट किया जाता है अल्कोहलिक KOH के साथ। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स में ये नॉन पोलर होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं, स्लाइटली लेस डेंस होते हैं एयर से। केमिकल रिएक्शंस में एक तो ये हाइड्रोजिनेशन शो करते हैं, जिनमें हाइड्रोजन ऐड की जाती है मेटल कैटलिस्ट के साथ,
हेलोजिनेशन करते हैं अल्कीन की, जिसमें हेलोजन ऐड करते हैं, और ये दोनों रिएक्शन एडिशन टाइप रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन भी की जाती है अल्कीन की KMnO4 के साथ, जिसमें ये ग्लाइकोल बनाते हैं और KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाता है। यूजेज ऑफ इथीन या इथाइलिन में, एथिलीन में राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में इस्तेमाल होते हैं, जनरल एनेस्थेटिक हैं, और पॉलीथीन प्लास्टिक बनाते हैं जो एक प्लास्टिक है। और ये पॉइजनस गैस, मस्टर्ड गैस बनाने के लिए भी यूज़ की गई वर्ल्ड वार में, जो केमिकल वेपन्स के तौर पे इस्तेमाल हुई। तीसरी सीरीज अल्काइंस हैं जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अक्रेंट्स में कोल गैस में ये 0.06% तक हो सकती है। एसिटाइलिन फर्स्ट मेंबर जो है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एसिटाइलिन में ये गैस है, गार्लिक लाइक ऑर्डर है और स्लाइटली लाइटर देन एयर है। अल्काइन की प्रिपरेशन में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं विसिनल डाइहाइड्स की। विसिनल में 2 एडेसेंट कार्बन पे हेलोजन्स होते हैं, या डीहेलोजिनेशन करते हैं टेट्राहेलाइड्स की, हेलोजन को रिमूव करते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एडिशन ऑफ हेलोजन है, ऑक्सीडेशन विद KMnO4 है, और यूजेस में ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बनाते हैं जो वेल्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और पॉलीमर बनाते हैं PVC जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के साथ ये चैप्टर नंबर 12 है। और इसमें राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स जो यूजेस में आता है, इसको भी नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 है जो बायो केमिस्ट्री के बारे में है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो मोनोस्क्राइड्स, ओलिगोस्क्राइड्स और पॉलीस्क्राइड्स होते हैं। मोनोस्क्राइड में सिंगल यूनिट होते हैं जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते, ओलिगो में 2 से 9 तक यूनिट होते हैं, और पॉली में बहुत सारे यूनिट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं। सोर्सेज और यूजेस भी डिस्कस किए गए इस केमिस्ट्री में जो 10th क्लास केमिस्ट्री है। प्रोटीन्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड हैं जो इम्यूनो एसिड से बनते हैं, और इम्यूनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के, और इनमें पेप्टाइड लिंकेज है जो कार्बन, ऑक्सीजन और NH ग्रुप को मिला के बनती है। सोर्सेज और यूजेस भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। लिपिड्स जो ऑयल्स और फैट्स हैं, इनमें एस्टर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल जो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है उसके साथ मिलकर ट्राईग्लिसराइड्स बनाते हैं। फैटी एसिड लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, और सोर्सेज और यूजेस को भी डिस्कस किया गया इस चैप्टर में। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड DNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA। वाइटामिन्स एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स, एक फैट सॉल्युबल और एक जैसे विटामिन A, D, E और K, और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल। इसमें B कम्प्लेक्स जिनमें 10 वाइटामिन्स हैं, और विटामिन C जो एस्कॉर्बिक एसिड है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटामिन्स में ये हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, और इनको मील के साथ लेना चाहिए, अलग से नहीं लेना चाहिए, और ये नेसेसरी होते हैं नॉर्मल ग्रोथ के लिए, और ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, वो एटमॉस्फेयर के बारे में। 4 नेचुरल सिस्टम होते हैं, लिथोस्फेयर माउंटेन रॉक्स, हाइड्रोस्फेयर वाटर, एटमॉस्फेयर एयर, और बायोस्फेयर या इकोस्फेयर जो एनिमल और प्लांट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर एक एनवेलप है डिफरेंट गैसेस का अर्थ के अराउंड। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गॉन और कार्बन डाइऑक्साइड इन रेशोज में प्रेजेंट होते हैं। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर हैं। डिफरेंट पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पोल्यूटेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पोल्यूशन काज करते हैं, जबकि कंटेमिनेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी चीज़ को इम्प्योर करते हैं। हार्मफुल सब्सटेंसेस जो एयर में प्रेजेंट होंगे उनको एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। पोल्यूटेंट्स की 2 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ये वो वेस्ट होते हैं जो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट जो कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से डायरेक्टली एयर में आते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स इन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के फर्दर कम्बिनेशन से प्रोड्यूस होते हैं। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग है, और इसके वेरियस इफेक्ट्स होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स।
सल्फर कंपाउंड में सल्फर डाइऑक्साइड के वेरियस इफेक्ट्स हैं इन्वायरमेंट में, माहौल पे, और नाइट्रोजन के वेरियस ऑक्साइड हैं, NOx, NO और NO2। एसिड रेन इनकी वजह से काज होती है और इसके वेरियस इफेक्ट्स हैं। ओजोन की डिप्लीशन एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है। इनमें जो सबसे मेजर रोल होता है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का होता है। इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन के भी वेरियस इफेक्ट्स हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में एक और चैप्टर है जो वाटर के बारे में है, जो चैप्टर नंबर 15 है। इसमें वाटर की अकरेंस में 97% वाटर ओशंस में होता है, 0.2% टोटल वाटर अर्थ का पोर्टेबल है। पोर्टेबल मीन ड्रिंकेबल है, यूजेबल है डायरेक्टली। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में ये न्यूट्रल टू लिटमस है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, बॉइलिंग पॉइंट 100 है सी लेवल पे, और डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है 4 डिग्री सेल्सियस पे। एक्सीलेंट सॉल्वेंट है और हीट कैपेसिटी 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन है। हाई सरफेस टेंशन और कैपिलरी रिएक्शन भी होते हैं इनमें। वाटर एज ए सॉल्वेंट दो रीज़न की वजह से होता है। एक तो इनकी पोलर नेचर, दूसरा एक्सटेंसिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग काज करता है। सॉफ्ट और हार्ड वाटर दो टाइप के होते हैं। सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसमें सोप के साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनते, कर्ड्स नहीं बनते, और हार्ड वाटर में कर्ड्स बनते हैं। सॉफ्ट वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं होते, हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट होते हैं। इसीलिए हार्डनेस दो टाइप की होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस जिसमें बाइकार्बोनेट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, दूसरी परमानेंट हार्डनेस जिसमें सल्फेट या क्लोराइड्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के। हार्डनेस को रिमूव करने के भी मेथड हैं, जिसमें टेम्परेरी हार्डनेस को एक बॉइलिंग से, और दूसरा क्लार्क्स मेथड जिसमें स्लैग लाइम डाला जाता है। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के भी दो तरीके हैं, या तो वॉशिंग सोडा यूज़ करें या फिर जियोलाइट्स। हार्ड वाटर को यूज़ करने के डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सोप कंज्यूम होता है और स्टोमिक डिसऑर्डर क्रिएट होता है, और बॉयलर स्केल बनते हैं जो साल्ट होते हैं बॉयलर्स के अंदर। वाटर पोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वाटर को पोल्यूट करते हैं। ये तीन किस्म के होते हैं वाटर पोल्यूशन में। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, इंडस्ट्री की वेस्ट जो पानी को पोल्यूट करती है। डोमेस्टिक, जो घरेलू वेस्ट होते हैं वो पानी को पोल्यूट करते हैं। और एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं वो वाटर को पोल्यूट करते हैं। वाटर की पोल्यूशन के वेरियस इफेक्ट्स हैं, और इससे बहुत सी वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं, जैसे डायरिया की बहुत सी टाइप्स हैं। डायरियल डिजीज़ में डेसेंट्री है, कॉलरा है, और एक क्रिप्टोस्पोरिडियम एक और डिजीज़ है, और फ्लोरोसिस है जो टीथ की डिजीज़ है, हेपेटाइटिस है, हुक वॉर्म इंटेस्टाइनल, एक वॉर्म से हुक वॉर्म से होती है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, और जॉन्डिस। वाटर बॉर्न डिजीज़ से प्रिवेंट करने के तीन तरीके हैं। एक तो सेफ वाटर का प्रोविजन प्रोवाइड हो, डिस्पोजल ऑफ सीवेज वाटर का डिस्पोजेबल सही हो, और टॉक्सिक केमिकल कंट्रोल हो। और लास्ट चैप्टर 16 चैप्टर केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में है। इसमें बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन डिस्कस किए जाते हैं, जैसे बेसिक टर्मिनोलॉजी में मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, गैंग क्या होती है, और मेटलर्जी क्या होती है। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में स्टेप्स में वेरियस स्टेप्स हैं, 3 स्टेप इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ ओर जिसमें गैंग और ओर को अलग करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो फर्नेस में किया जाता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर को वेरियस मेथड से किया जाता है, जैसे ग्रेविटी सेपरेशन से, फ्रॉथ फ्लोटेशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से, और फिर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कंसंट्रेटेड ओर से। इसमें रोस्टिंग करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं, और बेसिमराइजेशन करते हैं। फिर आखिर पे प्योरीफिकेशन करते हैं इलेक्ट्रोलिटिकली मेटल की, जैसे कॉपर की करते हैं। फिर सोडियम कार्बोनेट को सॉल्वेज प्रोसेस से मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं उनमें ब्राइन, नमक और पानी, लाइमस्टोन चूने का पत्थर, अमोनिया गैस। बेसिक रिएक्शन में 5 स्टेप्स हैं, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कार्बोनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, अमोनिकल ब्राइन में अमोनिया डिजॉल्व करते हैं, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनता है उसको फिल्टर करते हैं। कैल्सिनेशन करते हैं जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करके सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और स्लैग लाइम से प्रिपेयर करते हैं, और अमोनिया रिकवरी यूनिट होता है। सॉल्वेज प्रोसेस के एडवांटेजेस भी हैं,
ये चीप प्रोसेस है, इनएक्सपेंसिव है। CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया रिकवर हो जाती है और दोबारा रीयूज हो जाती है। हाई प्योरिटी प्रोडक्ट बनता है। प्रोसेस पोल्यूशन फ्री है। कंजम्पशन ऑफ फ्यूल वेरी लेस है। यूरिया मैन्युफैक्चरिंग एक और आर्टिकल है इस चैप्टर में, यूरिया बनाने का। इसमें रॉ मटेरियल्स होते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोसेस में पहले रिएक्शन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करके अमोनियम कार्बामेट बनाया जाता है। सेकेंड स्टेप में यूरिया फॉर्मेशन में डिहाइड्रेशन करते हैं और आखिरी स्टेप में ग्रेनुलेशन या प्रीलिंग करते हैं, जिसमें यूरिया को दानेदार बनाते हैं। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस किया गया, ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम के बारे में, और रिफाइनिंग प्रोसेस जिसमें वेरियस यूजफुल फ्रैक्शंस को सेपरेट किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। उसमें जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है पेट्रोलियम के, उसमें पेट्रोलियम गैस जिसमें C1 से C4 तक के मोलिक्यूल, पेट्रोलियम ईथर जिसमें C5 से C7 तक के मोलिक्यूल हाइड्रोकार्बन्स के, फिर गैसोलीन या पेट्रोल जिसमें C6 से C8 तक, हेक्सेन से ऑक्टेन तक, केरोसिन ऑयल जिसमें C10 से C12 तक, मीन डिकेन से डूडिकेन, फिर डीजल ऑयल इसमें C13 से C15 तक के एवरेज डिफरेंट मोलिक्यूल होते हैं, फिर फ्यूल ऑयल, और ये प्रोसेस जिसमें इन फ्रैक्शन को अलग करते हैं उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। ये लास्ट चैप्टर इस बुक में केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में था जो डिस्कस किया गया। और आखिर पे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आप लोगों ने आंसर लिखेंगे आप लोग। इनमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट। सेकंड है मेंशन द टेस्ट ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। क्या टेस्ट होता है एसिड और बेस का। साल्ट को डिफाइन करें और यूजेज लिखें कॉमन साल्ट के। और फोर्थ क्वेश्चन में राइट डाउन द नेम्स ऑफ फर्स्ट 10 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और फिफ्थ क्वेश्चन में राइट डाउन द यूजेज ऑफ नेचुरल गैस, इनके यूजेज बताएं कहाँ यूज होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं जो अल्कोहल और एल्डिहाइड में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स, कौन सी टाइप होती है वाइटामिन्स की, एग्जाम्पल भी दें। और नेक्स्ट व्हाट आर द रीजन्स ऑफ एटमॉस्फेयर, कौन से रीजन्स होते हैं जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, उनके नाम लिखें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हॉट वाटर, और इसकी रीज़न क्या होती है, ये क्या होता है सॉफ्ट और हॉट वाटर। और इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन लिखने हैं पेट्रोलियम के जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल करते हैं। तो ये वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और इनके आंसर इसी लेक्चर को आप अंडरस्टैंड करके समझ के इनके आंसर इजीली आप राइट कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक में जो चैप्टर्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे।